हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज 23 जुलाई है। आपको याद होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग से 17 जुलाई को टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए विज्ञापन जारी हुए थे और इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना के मैंने, यानी कि राजस्थान टीजीटी के लिए जो कुल मिला के 6500 पद हैं और राजस्थान पीजीटी में जो कि कुल पदों की संख्या कितनी जा रही थी, 3225 पद जा रहे थे। तो दोनों के लिए क्या शैक्षिक योग्यता है, कब से आवेदन स्टार्ट होंगे और सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सारी बातों को मैंने एक ही वीडियो में बना के आप लोगों को बता दिया था। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। राजस्थान टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी में कुल 6500 पद हैं और पीजीटी में कुल पद जो हैं 3225 पद हैं। बाकी यहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने कवर करवाई थी, ठीक है। हालांकि बात करें अगर पीजीटी में, तो पीजीटी में जो आवेदन हैं ये 14 अगस्त से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेंगे। और रही बात टीजीटी की, तो टीजीटी में जो आवेदन की प्रक्रिया है ये थोड़ी सी लेट स्टार्ट होगी, यानी कि 19 तारीख से स्टार्ट होकर 17 सितंबर तक चलेगी। 19 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। तो नोटिफिकेशन तो काफ़ी पहले आ गया। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर बताया नहीं गया था, तो एग्ज़ाम डेट के लिए एक नोटिस यहाँ पर जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि ये फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो मैक्सिमम दोनों के लिए जो फ़ीस है वो 600 रुपये तय की गई है। तो 600 रुपये देकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सभी स्टेट के लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, मतलब अगर आप यूपी से हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि उम्र सीमा में छूट वगैरह केवल राजस्थान वालों को मिलेगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं और आपकी उम्र अभी 40 साल हो रही है तो आराम से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 1/1/2026 से उम्र की गणना होगी। 18 साल से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी डिटेल आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ये जो आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन का, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो बातें क्लियर हो गई। अब देखते हैं जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर में दोनों परीक्षाओं की तिथियाँ भी यहाँ पर घोषित की गई हैं। यहाँ पर दोस्तों जो पीजीटी की परीक्षा हो रही है यह 31 मई 2026 से शुरू होकर 16 जून 2026 तक चलेगी। तो पीजीटी में विषयों की संख्या ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये टीजीटी में आप देखेंगे तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। और अगर हम बात करें यहीं पर पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी में कुल मिला के 27 विषय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले पीजीटी की परीक्षा होगी 31 मई 2026 से लेकर 16 जून 2026 तक। इसके बाद टीजीटी की परीक्षा करवाई जाएगी। ये परीक्षा 12 जुलाई 2026 से लेकर 18 जुलाई 2026 तक करवाई जाएगी। एक साल पहले ही यहाँ पर ये पूरा जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हालांकि कहा गया है कि विस्तृत कार्यक्रम जो है यथासमय जारी किया जाएगा, यानी कि आपको लगभग 1 साल का समय यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो 1 साल का समय आपको यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक नोटिस जारी हुई है। बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है इस भर्ती के बारे में, क्योंकि इसमें जो सुविधाएं मिलती हैं, ये जो पद हैं आपको बताना चाहेंगे, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, और साथ ही साथ जो दूसरा पद है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पद है। तो दोनों में ही ना, ये दोनों ही पद बड़े गरिमामयी माने जाते हैं। किसी मतलब अगर पीसीएस लेवल या फिर कभी कभी तो इसे लोग यूपीएससी के लेवल का भी कह देते हैं। तो अगर ये पोस्ट आपको मिल जाए तो आपके सारे ख्वाब जो पीसीएस बन के पूरे होते हैं वो सारे ख्वाब यहाँ पर भी पूरे हो सकते हैं। बहुत ही शानदार और एक स्तरीय परीक्षा ही यहाँ पर होती है। तो आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है, जिसमें आप 29 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं। 29 जुलाई से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, जिसको आप लोग ईओ, एओ और ईपीएफओ कहते हैं, ठीक है। तो 29 जुलाई से यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। सिलेबस क्या होता है, कैसे तैयारी करेंगे, कौन सी किताब पढ़ेंगे, इस पर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। आप ईओ, एओ या फिर ईपीएफओ स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करेंगे तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ईओ और एओ के लिए कुल पदों की संख्या 156 है। 156 पद हैं, जिसमें देखा जाए तो जनरल को 78 पद, ईडब्ल्यूएस को 1, ओबीसी को 42, एससी 23, एसटी को 12 पद हैं, पीडब्ल्यूबीडी को 9 पद हैं। और पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांगों के लिए जो अलग अलग कैटेगरी है, सभी के लिए जो पदों का बंटवारा है यहाँ पर किया गया है। पे स्केल देखिए बहुत शानदार है। लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। एज जो है ईओ और एओ के लिए
30 साल होनी चाहिए। 30 साल जनरल के लिए है, 33 साल ओबीसी के लिए है, 35 साल एससी एसटी के लिए है, 40 साल पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। ठीक है। वहीं पर बात करें अगर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए यानी कि एपीएफसी के लिए, तो एपीएफसी के लिए जो पद हैं, कुल पद यहाँ पर हैं 74, जिसमें जनरल को 32, ईडब्ल्यूएस को 7, ओबीसी को 28, एससी को 7, पीडब्ल्यूबीडी को 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और पे स्केल तो और बढ़िया है, लेवल 10 के मुताबिक है। उम्र सीमा जो है अगर देखेंगे आप तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो उम्र सीमा है ये यूएओ से ज़्यादा है। कितनी है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 35 साल मिनिमम एज रखी गई है, और 38 साल है ओबीसी के लिए, 40 साल है एससी के लिए, 45 साल है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। अब यहाँ जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ध्यान देना कि इसका जो फुल यानी कि पूरा जो विस्तृत विज्ञापन है ये 26 जुलाई को 2025 में जारी होगा। आप www.upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 29 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे, ये चलेंगे 18 अगस्त तक। तो इसमें कोई ना अलग से एलिजिबिलिटी नहीं रहती है। अगर आप स्नातक हैं देन यू आर एलिजिबल, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का जो दैनिक रोजगार समाचार है उसको भी देखते हैं। और आज के दैनिक रोजगार समाचार में टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। तो कह रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना जो अध्याचन का प्रारूप है उसको तैयार कर लिया है, और अब अध्याचन लेकर टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के लिए जो भर्तियां हैं वो शुरू हो सकेंगी। मतलब ये जो खबर है इसका मतलब बस इतना सही है कि इनका जो वेबसाइट है जिस पर अध्याचन लिया जाएगा, तो प्रारूप को लेकर आपने देखा था कि अभी तक कई बार अध्याचन नहीं मिल पाए और बताया गया कि प्रारूप किस प्रारूप पर भेजें, हमको प्रारूप भी प्राप्त नहीं है। तो फिलहाल अब जो प्रारूप है वो तैयार हो चुका है, और अब यूपी में टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य की नई भर्ती के लिए अध्याचन लिए जा सकेंगे। अध्याचन मिलने के बाद विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे। तो इस न्यूज़ का सारांश यही है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अफवाहों को नकारा लेकिन परीक्षाओं पर चुप्पी। फेसबुक से आप सभी लोग जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी होंगे, टेलीग्राम पर भी होंगे। आपने देखा था कि जब परीक्षा 21 और 22 जुलाई को नहीं हुई तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे कि अगर परीक्षा नहीं होगी तो नोटिस आएगी। यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस तक जारी करने के बारे में जहमत नहीं उठाई, परीक्षा भी नहीं कराई और नोटिस भी नहीं जारी की। तो कुछ जो एस्पिरेंट हैं या कौन से लोग हैं पता नहीं, तो उन्होंने मजाक के तौर पर, आपने देखा था कि टीजीटी का पेपर वायरल किया था, 6-7 प्रश्न उसमें थे। उसमें टीजीटी का मतलब यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग से सवाल किए गए थे कि बिना जो है नोटिस के परीक्षा स्थगित करने वाला आयोग कौन सा है वगैरह वगैरह। तो वो तो खैर एक जोक में चला गया था, लेकिन एक और नोटिस जारी कर दी गई थी जो कि फ़ेक थी, और हालांकि देखने में ही नोटिस फेक लग रही थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों यहाँ पर कुछ लोग जो है ना, अगर आप सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा यूपी में हो सकता है, ऐसा ये तो बस यूपी में हो सकता है। मतलब कुछ लोगों ने उसको शायद सही भी मान लिया था, क्या पता नहीं। लेकिन उसी को लेकर यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस कल जारी की है, और उसमें कहा है कि फ़िलहाल जो एक नोटिस वायरल हुई थी, आयोग अध्यक्ष सुपौत्र का मुंडन संस्कार पड़ जाने के कारण परीक्षा स्थगित की जाती है। तो ये जो नोटिस वायरल हुई तो इसको जिसने बनाया था उसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और उस पर सफाई भी आई है कि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो विज्ञप्ति में सूचना पूर्णतः फर्जी निराधार मनगणन की बात कही गई, और यह किसी शरारती तत्व द्वारा आयोग के प्रतीक चिन्ह, नाम और परीक्षा नियंत्रक के पद नाम का दुरुपयोग कर तैयार की गई। वैसे ना चलो, मतलब ये चीज़ नहीं करना था, ये सब प्रतीक चिन्ह, नाम, परीक्षा नियंत्रक का नाम वगैरह लगा दिया गया था, तो उस पर तो अब कार्रवाई होगी। तो फिलहाल आयोग संबंधित शरारती तत्व के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर रहा है, और आयोग ने अफवाहों को आधिकारिक रूप से मना कर दिया है। मतलब ऐसी कोई नोटिस जो है सुपौत्र का मुंडन संस्कार वाली जो नोटिस थी वो आयोग ने जारी नहीं की थी। वो तो सभी लोग जानते थे कि आयोग ने जारी नहीं की है, लेकिन फिर भी अब आयोग ने यहाँ पर जो नोटिस जारी करने वाला है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की बात कही है, और नोटिस भी जारी हो गई है। वो नोटिस भी आप लोगों ने देखी होगी। और यहाँ पर खबर है कि यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में 4 सेट में तैयार होंगे पेपर। अभी तक क्या होता था, 3 सेट तैयार होते थे, अब 4 सेट तैयार होंगे, और गड़बड़ी के लिए मुद्रक ही जिम्मेदार होगा। तो खैर ये खबर जो है ना, ये जिम्मेदारी बनती है आयोग की, तो उसके बारे में है, रोज़गार से संबंधित नहीं है कोई।
यहाँ पर से केवल ये बताया गया है कि पेपर जो बनते थे उनकी शुचिता बरकरार रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पहले 3 सेट में पेपर होते थे, अब 4 सेट में बनेंगे, और कैसे कैसे परीक्षा होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। कहा गया कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो मुद्रक ही जिम्मेदार होगा। तो राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं को चाक चौबंद बनाने के लिए 4 सेट में पेपर बनवाने का फैसला किया है। अब तक पेपर जो थे वो 3 सेट में तैयार होते थे। और टीजीटी परीक्षा स्थगित का फर्जी पत्र वायरल, सोशल मीडिया, ये खबर तो आप बता चुका हूँ। स्मार्टफोन, अब यूपी में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो भी लोग स्मार्टफोन और टैबलेट ये बढ़ता था ना, तो अब जो स्मार्टफोन है वो बंद हो गया है, अब केवल टैबलेट ही बांटे जाएंगे। तो सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो स्मार्टफोन है वो क्रय नहीं किए जाएंगे, केवल टैबलेट क्रय किए जाएंगे, टैबलेट ही बटेंगे। मतलब अब पढ़ाई के लिए, अब कारण इसका ये बताया गया, वैसे मुझे भी लग रहा है ये एक सही काम किया गया है। टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी क्षमता, गूगल सीट आदि के बेहतर उपयोग। भाई साहब, वो लोग मोबाइल ले रहे हैं ना, मोबाइल में तो पता नहीं क्या क्या खेल रहे हैं वो लोग, तो बेहतर तो यही था कि अगर देना ही तो टैबलेट दे दो। तो टैबलेट अब दिए जाएंगे, और जो मोबाइल मिलती थी, मोबाइल बंद, मोबाइल नहीं मिलेगा, अब केवल टैबलेट ही मिलेगा। तो प्रदेश सरकार ने पहले 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का निर्णय लिया था, जिसके लिए 2493 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया था। अब इस निर्णय को निरस्त करके टैबलेट क्रय किया जाएगा। अभी तक 60 लाख लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं। तो टैबलेट मिलेगा, और किसको मिलेगा, तो देखो योजना का नाम कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है योजना का नाम, जिसके तहत बीए वाले, एमए वाले, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी युवाओं को टैबलेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। तो टैबलेट ही मिलेगा, और बाकी जो था वो सब बंद हो गया। अच्छी बात है। स्कूलों के विलय के मामले पर सुनवाई जो है जारी है, और फिलहाल कल 22 तारीख थी, 22 को भी सुनवाई हुई है, आज 23 की भी डेट लगी है। तो अभी जो सुनवाई ये चल रही है, और ये सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में चल रही है, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में विशेष अपीलों पर सुनवाई की जा रही है। तो आज भी सुनवाई होनी है, और जो भी निर्णय आएगा बात करेंगे उस पर। एसटीएफ की निगरानी में आरओ परीक्षा, तो कोचिंग सेंटर, सोशल मीडिया, पुराने नकल माफिया पर रहेगी नज़र। एसटीएफ भी इस परीक्षा की निगरानी करेगा। डीएम अपने ज़िले में नोडल अधिकारी होंगे। तो तमाम जो सक्रियताएँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं कि परीक्षा जो है पूरे पाक साफ तरीके से करवाई जा सके। एसटीएफ ने उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया है जो पर्चा आउट कराने और साल भर उपलब्ध कराने के आरोप में पकड़े गए थे, इस समय जमानत पर हैं, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर, बहुत ही सावधानियाँ यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। तो ये आज की पूरी अपडेट आज के अखबारों से। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें, चैनल का सपोर्ट जरूर किया करें, और यहाँ पर बाकी जो भी अपडेट रहती है आपको दे दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।